क्या कहिएगा, हॉट सीट बन गया है, एक ही गठबंधन से दो प्रत्याशी। स्वाभाविक है। पप्पू यादव लगभग 1 साल से लगातार पूर्णिया की दौरा कर रहे थे और लालू प्रसाद जी कांग्रेस से मिलकर पप्पू यादव की पार्टी को ही समाप्त करा दिया। क्यों लालू जी के चक्कर में पड़े हो? आखिर छपरा से लालू जी, राबड़ी जी और फिर अब रोहिणी जी, क्यों कोई दूसरा यादव क्यों नहीं लड़ेगा? अगर लड़ेगा भी तो इनका संबंध नहीं लड़ेगा, कोई दूसरा क्यों नहीं लड़ता है? क्यों नहीं दूसरे को लड़ने देते हैं? नहीं चलने वाला है बहुत दिन। बिहार की जनता ने 22 सीट पर सिमटा दिया था इनको विधानसभा चुनाव में और 19 के चुनाव में 0 पर बोल्ड किया है। और आप जिसको भी लड़ा देना है लड़ा लें, पूरे परिवार उतर जाए चुनाव में, लेकिन बिहार की जनता इनके साथ आने वाली नहीं है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। बहुत दिन कि लालू जी के बुलावे में, लालू जी के बहकावे में नहीं आना है। उन्होंने कहा कि जंगल राज को स्थापित करने वाले लालू प्रसाद से सचेत रहने की जरूरत है। हम भी आपके चैनल के माध्यम से सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के लोग सचेत रहिए। लालू प्रसाद हमेशा से बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट जो है वो हॉट सीट बन चुका है। एक तरफ महागठबंधन से पप्पू यादव दावेदारी कर रहे हैं जो कि कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय कर लिए हैं, वहीं पे सिंबल जो है राजद प्रत्याशी को मिल गया है। अभी हमारे साथ राकेश जी है, बीजेपी प्रवक्ता है। क्या कहिएगा, हॉट सीट बन गया है, एक ही गठबंधन से दो प्रत्याशी। स्वाभाविक है। पप्पू यादव लगभग 1 साल से लगातार पूर्णिया की दौरा कर रहे थे और लालू प्रसाद जी कांग्रेस से मिलकर पप्पू यादव की पार्टी को ही समाप्त करा दिया। लालू यादव कांग्रेस से मिलकर पप्पू यादव की पार्टी खत्म कर दी है। पिछले दिनों ही देखे हैं ना, पप्पू यादव जी पूरे हंसी खुशी से दिल्ली गए, बेटे को साथ लेकर गए और पप्पू यादव जी की पार्टी का लुटिया डुबा दिया, विलय करा दिया। अब पप्पू यादव जी एक टिकट, एक सिंबल के लिए दर दर भटक रहे हैं। लालू प्रसाद जी से कह रहे हैं फिर से विचार करिए, पुनर्विचार करिए। जो एक पार्टी को चलाता था उस व्यक्ति को अपने सीट, अपने टिकट के लिए भी दर दर ठोकरे खाना पड़ रहा है। हम तो ये जानना चाहते हैं लालू प्रसाद जी से, लालू प्रसाद जी आप कहते हैं एम और वाई, पहले तो एम और वाई की बात करते थे, अब बाप हो गए, अब बाप की बात कर रहे हैं। तो ज़रा एम और वाई के बारे में बताइए कि क्या आपके परिवार में केवल वाई वाले लोग हैं या इस बिहार में और कोई है? आपने अपने परिवार के अलावे कोई दूसरा वाई जिसको कहा है आपने, किसके बेटा को आपने राजनीति में सेट किया? क्या उसके बेटा को आपने डिप्टी सीएम बनवाया? क्या आपने उसके बेटा को नेता प्रतिपक्ष बनाया? आप अपने बेटों को सेट करने, अपने बेटे बेटियों को सेट करने के लिए समाज के जो बेटे हैं उनके राजनीति को चौपट करने का आप काम करते हैं। आप अपने परिवार के 6ठे मेंबर की लॉन्चिंग हरिहरनाथ मंदिर में करा दिया, लेकिन पप्पू यादव पूर्व एमपी है, उनको एक टिकट के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आप कैसे वाई की बात करते हैं? क्यों आपके उस समाज के लोग आपके साथ जाएगा? हम तो उस समाज के लोगों से आग्रह करते हैं, क्यों लालू जी के चक्कर में पड़े हो? आखिर छपरा से लालू जी, राबड़ी जी और फिर अब रोहिणी जी, क्यों कोई दूसरा यादव क्यों नहीं लड़ेगा? अगर लड़ेगा भी तो इनका संबंध नहीं लड़ेगा, कोई दूसरा क्यों नहीं लड़ता है? क्यों नहीं दूसरे को लड़ने देते हैं? नहीं चलने वाला है बहुत दिन। बिहार की जनता ने 22 सीट पर सिमटा दिया था इनको विधानसभा चुनाव में और 19 के चुनाव में 0 पर बोल्ड किया है। और आप जिसको भी लड़ा देना है लड़ा लें, पूरे परिवार उतर जाए चुनाव में, लेकिन बिहार की जनता इनके साथ आने वाली नहीं है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। बहुत दिन बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है। क्या लगता है लालू प्रसाद यादव दूसरे यादव परिवार के लोगों को नहीं बनाना चाहते हैं नेता? बताइए आप किसको बनाया है नेता, बताइए ना, किसको बनाया? वो तो कहते हैं ना कि एमवाई किस तो करें काहे नहीं तेज, तो सिद्दीकी साहब तो हैं, ईमानदार आदमी हैं, हम लोग जानते हैं। सिद्दीकी साहब को क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनाया? क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाने की बात किया? परसेंटेज में आपकी एक जाति से ज़्यादा उस परसेंटेज है या लगभग बराबर है, तो सिद्दीकी साहब को क्यों नहीं आपने डिप्टी सीएम बनाया? आपका 8वां पास बेटा डिप्टी सीएम बनेगा और उसके पीछे पीछे सिद्दीकी साहब जैसे लोग घूमेंगे बिहार की राजनीति को। वो तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी है। वही तो कह रहे हैं
तो संख्या की बात करते हैं तो क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनाया अब्दुल बारी सिद्दीकी को? बड़ी फजीहत हुई है तो अब आप जाके डिप्टी सीएम बनाए हैं। वो डिप्टी सीएम नहीं, एमएलसी बनाए, बहुत फजीहत के बाद बनाए। आपको केवल अपने परिवार की चिंता है, न जात की चिंता है, न जमात की चिंता है। वो तो कहते हैं कि गरीबों का चिंता है। जो परिवारवादी होते हैं उनको जात और समाज से कोई मतलब नहीं होता है, पूरे खानदान को सेट करने में लगे हैं। जीते जी सबको मंत्री मुख्यमंत्री सब कुछ बना के जाएं। और बिहार का जो समाज है मेरा, जो जमात है उनका, जो उनकी जात है, वो भोला भाला गौ सेवक है। वो नहीं समझ पाता है राजनीति के तीन तरह को। लालू प्रसाद जैसे तिकरमी की समझ नहीं पाते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बिहार के लोग जगे रहो। पटना के हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। लालू प्रसाद के शासन को जंगल राज की संज्ञा दी थी पटना के हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि लालू जी के बुलावे में, लालू जी के बहकावे में नहीं आना है। उन्होंने कहा कि जंगल राज को स्थापित करने वाले लालू प्रसाद से सचेत रहने की जरूरत है। हम भी आपके चैनल के माध्यम से सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के लोग सचेत रहिए। लालू प्रसाद हमेशा से बिहार के लोगों को ठगने का काम किया। बीमा भारती आज नॉमिनेशन कर रहे हैं, पप्पू यादव कल करेंगे, क्या लग रहा है पप्पू यादव? देखिए, पूर्णिया की जनता ने मन बना लिया है। बीमा जी और पप्पू जी दोनों को धूल चटा देंगे। सबको जानती है पूर्णिया की जनता। मैं तो इसलिए कह रहा था कि पप्पू यादव भी यादव जदुवंशी है, यादव का बेटा है, क्यों नहीं उनके लिए सीट छोड़ दिया? आप अपने परिवार को सेट करने में चल रहे हैं। वो भी कह रहा है मैं भी बेटा हूँ, मैं भी जदुवंशी हूँ। तो उनकी टिकट को कटवा के उनकी पार्टी को रसातल में भेज कर और बेटी के लॉन्चिंग में लग गए। और वो दर दर भटक रहा है, रो रहा है, गा रहा है, कह रहा है हमको एक सीट छोड़ दीजिए, एक सिमुल छोड़ दीजिए। हम तो कहेंगे जदुवंशी समाज से जरा विचार करो। हम तो अल्पसंख्यक समाज से भी आग्रह करेंगे जरा विचार करिए। इनका 8वां पास बेटा डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष बनेगा, लेकिन सिद्दीकी साहब जैसा लोग, जगता बाबू जैसे लोग ऐसे ही रहेंगे, इनके पिछलग्गू बन के घूमते रहेंगे। ये बिहार में अब नहीं चलने वाला है। बिहार की जनता, बिहार का समाज, सभी जमात सब इनको बखूबी जानती है। जो हमारे साथ राकेश जी थे, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया पूर्णिया को लेकर के, जिस तरह से पप्पू यादव और बीमा भारती को लेकर मामले चल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से दो प्रत्याशी जो है वो नामांकन करने जा रहे हैं। इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया इन्होंने दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम है।